एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूं आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पे। आप सोच रहे होंगे कि ब्रेन एक्सरसाइज चैनल इतने दिनों तक चुप क्यों था। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक क्लास 10th का स्टूडेंट हूं। मेरे 25 अक्टूबर के बाद हाफ ईयरली एग्जाम्स थे, तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ले लेता हूं, बट मैंने सोचा कई और दोस्तों को भी मेरे तो क्या होंगे एग्जाम्स होंगे, मैं उनके लिए प्रिपरेशन करूं और उनके लिए वीडियो लेके आऊं। तो मैं आपके सामने आज ये वीडियो प्रेजेंट करता हूं। आज हम केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं? व्हाट आर मेटल क्या होते हैं? मेटल होते हैं कैटायंस। तो ये क्या होते हैं? एनायंस। इतना आप समझिए। ये तो वैसे क्या है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, बट मैं आपको बता रहा हूँ। कैटायन क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, एनाइन नेगेटिव होते हैं। सर कैसे? मेटल का एक हमको एग्जांपल पता है 281। व्हाट इज दैट? दैट इज Na, सोडियम। ठीक है। और एनाइन का हमको पता है Cl। क्या होता है? 287 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक छोड़ना पड़ेगा, तभी इसके पास 8 पूरा आएंगे। और इसको एक चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और स्टेबल रहने के लिए। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। ठीक है। तो इसके पास क्या बच जाएगा? 2,8 बच जाएगा Na। ठीक है। और इसके पास क्या हो जाएगा? 288, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे ले लिया है। हमको पता है कि इसके पास प्रोटॉन कितने होते हैं? प्रोटॉन्स क्या होते हैं? इनमें से पॉजिटिव होता है। कितने प्रोटॉन होते हैं? इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। इलेक्ट्रॉन कितने थे? इलेक्ट्रॉन भी 11 है। लेकिन अब कितने हो गए हैं? अब प्रोटॉन हो गए हैं 11 और इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 10। तो ये क्या है? ये पूरा जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज 11 है और नेगेटिव चार्ज कितना है? 10 है। तो ये क्या हो गया? Na एक पॉजिटिव आ गया, क्योंकि एक प्लस में है, 11 प्लस प्रोटॉन से, और इलेक्ट्रॉन 10 नेगेटिव है। तो एक क्या आ गया? पॉजिटिव में आ गया। वैसे यहां Cl के प्रोटॉन देख लीजिए आप, कितने हैं यहाँ पर? 17 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 17 है। और यहां पर कितने हो चुके हैं? यहां पर इसके प्रोटॉन कितने हो चुके हैं? प्रोटॉन तो 17 ही हैं, बट इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं इसके 18, बिकॉज 288 यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया है। तो इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, मतलब 17 पॉजिटिव और 18 नेगेटिव है। तो चार्ज, तो एटम क्या है? एक नेगेटिव चार्ज बन चुका है। ठीक है, नेगेटिव हो चुका है एटम। तो ये तो रही कैटायन और एनायन की बात। जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट्स करते हैं और कैटायन बनाते हैं। और Cl क्या करते हैं? Cl मतलब नॉन मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? एनाइन फॉर्म करते हैं। ये तो रही केमिस्ट्री के नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। बट हमें आज ये पढ़ना नहीं है, तो मैंने आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बता दिया। ठीक है। और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा, तो इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। आज बस आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आज खत्म हो जाएगी। केमिकल प्रॉपर्टी हम बाद में बात कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या है? वो है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स का हाई रहता है, मतलब ये जो गर्म है वो देर में होते हैं। ठीक है, गर्म भी और बॉयल भी। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? कि जो मरकरी है, मरकरी कमा गैलियम एंड काजियम, ये क्या होते हैं? ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा लो है। और नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है, नहीं लो रहता है। इसका रहता है लो। लेकिन डायमंड और ग्रेफाइट का
मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है, ये देर में उबलते हैं, ठीक है। ये तो है किसकी बात, ये रही मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब हम बात करेंगे इसके डक्टिलिटी पे। डक्टिलिटी बोले तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी बोले तो ये तार कैसे बनते हैं, तार, जैसे कि डक्टाइल कौन है, मेटल्स आर डक्टाइल, ये डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। अब मैलिएबिलिटी की बात कर लेते हैं। मैलिएबिलिटी, तो मैलिएबिलिटी मेटल्स के पास होती है। मैलिएबिलिटी बोले तो जैसे कि ये क्या है, गोल्ड है, इसमें हमने इसको मारा हथौड़ा तो ये इतना लंबा भी हो सकता है, ठीक है, इतू सा गोल्ड। मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, ठीक है। फैक्ट क्या है कि आप 2 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक लंबी वायर खींच सकते हैं। क्यों खींच सकते हैं, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी बहुत हाई है। किसकी, गोल्ड की। गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है, और इसकी नहीं होती है, एज वी नो दैट। अब हमको बात करनी है किस पे, अब हमको बात करनी है लस्ट्रस पे, साइन पे, कि साइन कैसी होती है। हमको पता है कि मेटल क्या है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो इसकी साइन क्या होगी, अच्छी होगी, अच्छी साइन है भाई। बट नॉन मेटल की बैड होती है साइन, एक्सेप्ट टू आयोडीन, एक्सेप्ट टू आयोडीन। आयोडीन में थोड़ा लस्ट्रस होता है, कह रहा है, ठीक है। अब बात करनी है हमको किसकी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो गुड कंडक्टर है कि नहीं है ये देखना है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर मेटल्स होते हैं भाई, गुड कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जो नॉन मेटल्स में है वो होती नहीं है, एक को छोड़ के, ग्रेफाइट में होती है सिर्फ। किस में होती है, ग्रेफाइट में। इतना पढ़ लिया हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेटल एंड नॉन मेटल जो चल रहा है हमारा वही पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमको पता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, लेड एंड मरकरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो लेड और मरकरी है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि ये मेटल है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। व्हाट इज दैट, दैट वाज द एक्सेप्शन। हमने पढ़ा कि ये क्या पढ़ा है हमने, कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, बट ये क्या है, बैड कंडक्टर है। कौन, लीड और मरकरी। सोनोरेस भी एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप किसी से भी किसी को बजाते हो, मेटल्स यदि किसी से बजता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसेस साउंड। जब आप स्ट्रक करते हो किसी भी चीज को, तो अगर प्रोड्यूस हो रही है तो साउंड, वो कौन है, मेटल है। अगर प्रोड्यूस नहीं हो रही तो नॉन मेटल है। जैसे कि आपने अपने स्कूल की घंटी में भी देखा होगा, वो आयरन की बनी रहती है, और तभी तो आपको आवाज देती है, काय के लिए देती है, क्योंकि उसके पास सोनोरस वाली प्रॉपर्टी है। हार्डनेस पे बात करते हैं, हार्डनेस भी एक प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हार्डनेस होती है किसमें, मेटल्स में, लेकिन Na मतलब सोडियम और K मतलब पोटेशियम में नहीं होती है। यदि आप इनको नाइफ से भी काटने जाओगे ना, नाइफ यानी कि चाकू से, तो ये कट हो जाएंगे। कौन, Na और K, नहीं K सॉरी, ठीक है। सॉलिड होते हैं नॉन मेटल, जैसे कि जनरली हमें पता है, बट सॉफ्ट एक्सेप्ट सॉलिड नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड। एक क्या होता है, सॉलिड होता है, वरना सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होता है, कह रहा है, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है ना, वो सॉलिड भी होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। गैसियस फॉर्म में कौन होता है, ऑक्सीजन, बट एक लिक्विड फॉर्म में भी रहता है। कौन सा है वो सर, कौन सा है आप बताओ जरा, मैं बता देता हूँ यार, ब्रोमाइन, दैट वाज ब्रोमाइन। अभी हमको एक और चीज पढ़नी है, अब हम इसकी पूरी समरी पढ़ लेते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो मरकरी है वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का, ठीक हो गया। और जो क्या है, गैलियम एंड सेशियम है, वो मेटल है,
बट अगर हम उसे अपने हाथ में रखेंगे तो रूम वो क्या हो जाता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है। और जो मरकरी है ना, मरकरी जो रूम टेम्परेचर में क्या हो जाता है, लिक्विड बन जाती है। वो वाली मरकरी नहीं है, ठीक है, ये मेटल है मरकरी। तो क्या हो जाती है, रूम टेम्परेचर में क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। और जो गैलियम और सेशियम उसको यदि आप अपने पाम में रखोगे, हथेली में रखोगे, तो मेल्ट करना शुरू कर देगा। और जो कार्बन है ना, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल हमने क्या पढ़ा था सर, कि हार्डनेस बिल्कुल नहीं होती है, बट इसमें एक ऐसा एलोट्रोप होता है, एलोट्रोप कहते हैं इसे, एलोट्रोप। कौन सा एलोट्रोप सर, डायमंड वाला। वो क्या है, बहुत हार्ड होता है और उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होती है। जबकि हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होती है, बस डायमंड की हाई होती है। और एक होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या काम करता है सर, व्हाट वाज द वर्क ऑफ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का जो वर्क है मैं आपको बता देता हूँ। ग्रेफाइट ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये क्या है, ये मेटल है। तो आज का चैप्टर हो जाता है हमारा खत्म, चैप्टर तो खत्म हुआ, आज का टॉपिक खत्म हुआ है, जिसका नाम क्या था, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने अपने इस जो हाफ ईयरली एग्जाम की मेरी प्रिपरेशन चल रही है उस दौरान आपको पढ़ाया है, बहुत मुश्किलों से पढ़ाया है। बस आपका स्क्रीनशॉट कर सकता है इसका, मैं स्क्रीनशॉट जाता हूँ।